नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल। मेरा नाम है नवनीत JMH। देखिए, इस खबर को हम कल ही देना चाह रहे थे, लेकिन कुछ व्यस्तता के चलते इस खबर को हम आप तक प्रेजेंट नहीं कर पाए। खैर, पूरी जानकारी समझते हैं क्या है और किस तरीके से खबरें जो निकल कर आ रही हैं। फिलहाल ये लेटर जो है आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी द्वारा ये भेजा गया है प्रधानमंत्री भारत सरकार दिल्ली को। इसमें देखिए क्या क्या लिखा है वो जानेंगे, फिर उसके बाद हम और भी थोड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, हर काम खबर अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सावित्री चौधरी, इन्होंने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री को अवगत कराया, जो भेजा है पत्र भारत सरकार को। इसमें देखिए क्या लिखा है। 18/9/2022 को सुबह 10 बजे से दिल्ली CP पर राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग का आयोजन आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी के नेतृत्व में की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला कर लिया गया है कि अभी हाल ही में संसदीय समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपा है। देखिए, अभी जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ने वाला है, उसको लेकर इसमें भी पत्र में लिखा हुआ है कि हाल ही में संसदीय समिति, आपको याद होगा एक खबर हमने जब दी थी जिसमें सपा के नेता राम गोपाल यादव ने संसद में मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे को कहीं ना कहीं जो है कहा था कि सभी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा था कि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ना चाहिए। तो उसका भी जिक्र यहाँ पर है। एक खबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल को दबाइए। और इसी के साथ ही देखिए कमेंट में अगर आपकी प्रतिक्रिया है तो रखिए। देखिए इन्होंने क्या लिखा है। अभी हाल ही में संसदीय समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें कम से कम आंगनबाड़ियों के 15,000 रुपये मानदेय करने की मांग की गई है। अगर इसी माह में सरकार आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाती है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ाती है तो अब यूनियन की बात आती है, तो ये क्या करेंगे। देखिए, पहले तो संसदीय समिति ने जो कहा है लोकसभा अध्यक्ष को कि ये मानदेय बढ़ाया जाए और 15,000 कम से कम किया जाए। अब यूनियन क्या कह रहा है, 2 अक्टूबर 2022 से आंगनबाड़ी अधिकार यात्रा शुरू होगी और यह यात्रा देश के हर प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर प्रदेश कमेटी अपने अपने प्रदेश से निकालेगी। 5 जनवरी 2023 को जो है दिल्ली जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद जो है समापन होगा और जिसमें जो है पूरे देश की 28 लाख आंगनबाड़ी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचेगी। 2 अक्टूबर से इसलिए शुरू किया जाएगा, जानकारी सावित्री चौधरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका कहना है क्योंकि 2 अक्टूबर 1975 से आंगनबाड़ियों की योजना शुरू की गई थी। महिलाओं को देश को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आंगनबाड़ियों की नियुक्ति की गई थी और इस योजना को 47 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और उसके बाद आंगनबाड़ियों की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। सवाल आता है कि इनकी जो 2 अक्टूबर से अधिकार यात्रा शुरू होगी तो इस मामले पर मांगे क्या क्या होंगी। यहाँ पर 10 मांगों का जिक्र किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि देश भर में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारी, सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें। भीषण महंगाई को देखते हुए 25,000 और 12,500 तत्काल दिया जाए। प्री प्राइमरी नई शिक्षा नीति लागू होने पर प्राथमिक शिक्षकों के बराबर वेतनमान और ICDS विभाग में बाहरी व्यक्तियों, संस्थाओं का जो है हस्तक्षेप बंद कर दिया जाए। आंगनबाड़ी मिनी कर्मचारी सहायिकाओं को राज्य सरकार ने 62 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट की प्रक्रिया एवं शासनादेश जारी कर दिया गया है। अतः सरकार से अपेक्षा की गई है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय तथा राजकीय कार्य कराया जाता है, इसलिए इस लिहाज से 10 लाख रुपये रिटायरमेंट पर दिया जाए। और ये मांगे जो है कहीं ना कहीं आपको बता दें ज़्यादातर मांगे जायज़ हैं और इस व्यवस्था को लेकर जो है आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मचारी यह प्रदर्शन करेंगे। 10 सूत्रीय मांग है। 5वीं मांग हमें देखने को मिल रही है, आयुष्मान योजना का लाभ आंगनबाड़ी कर्मियों को दिया जाए और मुख्य सेविका के रिक्त पड़े पदों पर आंगनबाड़ी की प्रमोशन यानी कि प्रमोट किया जाए। जबकि भारत सरकार ने 50% कोटा ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन प्रदेश सरकार मनमाने ढंग से भर्ती निकाल रही है। इस पर रोक लगाई जाए और आंगनबाड़ियों को मुख्य सेविका के लिए प्रमोट किया जाए। आंगनबाड़ी के रिक्त पदों पर सहायिकाओं को वरीयता दी जाए और सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए। पोषण ट्रैकर के लिए मोबाइल की जगह पंजिका को वरीयता दी जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी 8वीं पढ़ी है, मोबाइल नहीं है, चला नहीं पाती, इंग्लिश में पोषण ट्रैकर पर बच्चों की फीडिंग नहीं कर पा रही है। ये दिक्कतें आ रही हैं। आंगनबाड़ी सेंटरों पर भी प्री प्राइमरी विद्यालयों की तरह बच्चों को सूखे राशन की जगह खाना, ड्रेस, किताब, स्टेशनरी, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुल 10 सूत्री मांग है। 10वीं मांग जो है देखने को मिल रही है। देश के हर प्रदेश के हर जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी को आदेशित किया जाए कि संगठनों के साथ जिले की समस्याओं को लेकर माह में एक बार मीटिंग करें, जिससे कि जिले में आंगनबाड़ियों की समस्या का निस्तारण किया जा सके। यह पत्र आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका संगठन
कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सावित्री चौधरी, इनके द्वारा प्रधानमंत्री को भेजा गया है। बहुत ही कम हम ऐसे लेटर देखते हैं जो प्रधानमंत्री को भेजे जाते होंगे, मुख्यमंत्री को भेजे जाते हैं, ऐसी तो खबरें हमने कई बार आपको बताई, लेकिन यह पत्र जो है प्रधानमंत्री को भेजा गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। और इसी के साथ ही कुछ हम तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे जो हमें भेजी गई है। ये देखिए, इन्होंने फ़ोटो भी भेजी है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है मुद्दों पर, विभिन्न जो है आंगनबाड़ी कर्मियों के मुद्दे हैं, जिस तरीके से 10 सूत्री मांगों के बारे में जिक्र किया गया है, उन मांगों के बारे में यहाँ पर बातचीत भी हो रही है और डिस्कशन चल रहा है। ये फ़ोटो जो है प्राप्त हुई है हमें, और समस्याओं को लेकर जो है पत्र भी हमने दिखाया, और इसी के साथ ही जो है 10 सूत्री मांगों को लेकर जो है प्रधानमंत्री को भेजा गया। और इसी के साथ ही देखिए एक बड़ी अपडेट क्या निकल कर आई थी, बड़ी अपडेट ये निकल कर आई है। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बात का जिक्र किया गया है, संसदीय समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें कम से कम आंगनबाड़ियों के 15,000 मानदेय करने की मांग की गई है। देखिए ये बात जो है राम गोपाल वर्मा द्वारा की गई है, और इसी के साथ ही राम गोपाल जो है इनके द्वारा की गई है। तो इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय जो है केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर तो बढ़ेगा, लेकिन इस पत्र का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं जो है जो मानदेय बढ़ाया जा रहा है या फिर बढ़ाया जाएगा, उसमें कितना मानदेय बढ़ाया जाएगा, कौन कौन समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए, कितना मानदेय बढ़ाना चाहिए, इसको लेकर ये पत्र भेजा गया है। इस पत्र में 10 सूत्री मांगें की गई हैं। इन्होंने तो 15,000 लिखा, लेकिन जो पत्र में कहा गया है कम से कम 25,000 रुपये किया जाए। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। तो ये सच्चाई है, और ये समस्याएं मैं देख रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक सभी समस्याएं जायज़ दिखाई दे रही हैं। इन समस्याओं को लेकर जो है कई सालों से यहाँ पर देखिए 47 साल का उल्लेख है, प्रदर्शन हो रहा है, खूब सारी मांगें हो रही हैं। अब देखिए 2024 का चुनाव करीब है, तो ऐसे में जो है एक खबर निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, देखिए एक खबर आप लोगों ने सुनी होगी, प्रधानमंत्री कार्यालय से एक तरफ से कहा गया है राज्य सरकारों से कि वो मानदेय बढ़ाएं। और ये खबर जो आप लोग सुन रहे हैं ये सच है। इस बारे में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी प्रमुखता से कहा है कि भाई जो मानदेय बढ़ाए जाने की बात चर्चा चल रही है, राज्य सरकारों से कहा है। अभी हाल ही में हमने एक खबर आपको दी थी कि झारखंड सरकार ने किस तरीके से राज्य स्तर से आंगनबाड़ी कर्मियों का अपना मानदेय इंक्रीज किया, मानदेय बढ़ोतरी की राज्य सरकार ने अपने स्तर से की है। इसका मतलब समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा जो है झारखंड में नहीं था। राज्य की जो है हेमंत सोरेन सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, इन्होंने जो है अपने हिस्से से आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया। और लगातार लाइव में हम जब जुड़ रहे हैं तो आपको बता ही रहे हैं कि लाइव किस तरीके से जो है वहाँ पर यानी कि झारखंड में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। देखिए गुजरात सरकार ने भी मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान किया है और 10,000 रुपये तक की वृद्धि की बात कही है, लेकिन उस संबंध में हमें अभी तक आदेश प्राप्त नहीं हो रहा है। आदेश का इंतज़ार है, जैसे ही आदेश प्राप्त होता उस आदेश को भी हम चैनल पर दिखाने का काम करेंगे। उस आदेश पर हमारी नज़र है, देखते हैं कि वो आदेश कब तक जारी होता है। अगर जारी हो गया होगा तो कल खबर आपको उसके बारे में दी जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, गुड बाय।